आ जाते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने एक बिटली लिंक बना रखा है जो आप लोगों के साथ शेयर्ड है, तो उस लिंक पे रिकॉर्डिंग नोट्स और क्लास के नोट्स में ही डीपीपी होती है, राइट बच्चों? ठीक है। आपने देखा होगा हर क्लास से पहले आपको दिन में ही प्री वर्क आ जाता है कि भी आज क्लास में बैठने से पहले मुझे क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि चीनू मैम एक्सपेक्ट करे कि सब पढ़ के जाने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना सा करना है कि भाई थोड़ा सा आंखें खोल के उनको देख के चले जाओ, ताकि यही दिमाग में रह जाए मैथ्स की क्लास है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सेशन। यस मैम, यस मैम। किसी को डाउट, किसी को कोई मैम कंफ्यूजन? लिंक अदर सेंड। मेरी एनर्जी से सब में एनर्जी आ गई होगी कि भी हमें भी एनर्जी से बैठना है। मैंने मैसेज से ही बोल दिया था कि भी एनर्जी से बैठना, पेन पेपर लेके बैठना, काम बहुत करना होता है, टाइम शॉर्ट होता है, क्या कहते हो? यस मैम, यस अरे मैम, यस मैम। सब प्यारे बच्चे हैं, और कोई रजाई में नहीं बैठेगा, ठीक है? यस मैम। ओके, तो बच्चों हमने आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 3 है, जाने की ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, और यहाँ मेरे कुछ ट्रांसलेटर्स बैठे हैं, वो बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेरे को बच्चों ने सिखाया था त्रिकोणमिति। राइट। तो त्रिकोण विधि के हमने 2 लेक्चर्स कर लिए, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, एजेंडा तो मेरी 2 चीजों है कि मैं आप लोगों को ट्रिपल एंगल, याद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का क्या होता है, साइन कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस 3 पढ़ा है ना, सबने देखा होगा। यस मैम। चलो मान लीजिए नहीं पढ़ा। और एक मैक्सिमम मिनिमम, ये 2 टॉपिक करवाने का मेरा मेनली लॉजिक है, लेकिन सब मैं भगाऊंगी नहीं। मुझे जहां पे लगेगा कि भाई बच्चे फेडअप हो गए या हमारा टाइम जा रहा है या हमें इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना था, तो बाकी वाला टॉपिक हम अगली वाली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलेगा ना? यस मैम। यस मैम। ठीक। तो बच्चे ये मेरा क्लास का गोल होता है कि मेरी क्लास कैसे कैसे चलती है, ऑलवेज रिमेन सेम। मैं क्लास में आप लोगों को सबसे पहले हर क्लास में उस चैप्टर की वेटेज बताती हूँ, चाहे वो क्लास चैप्टर आपका 4 दिन से क्यों ना चल रहा हो, ठीक है जी। फिर जो भी आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया होता है उसके डाउट्स डिस्कशन होता है। फिर आज का जो टॉपिक कवर करना है दैट टू बी कवर्ड, उसके बेस कंसेप्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। फिर उसी टॉपिक के बेस कुछ पीवाईक्यूज करते हैं, एट द एंड समराइज माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं, और लास्ट में होमवर्क के साथ हम क्लास को एंड कर देते हैं। क्या कहते हो? वर्क फॉर यू? यस मैम। बच्चे Yes, ma'am. ये मैंने एक एजेंडा से सेट कर रखा है, हर चैप्टर के लिए बताऊंगी कि भाई 2023 में मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के 25 क्वेश्चन आए थे, जो मैंने ये 10 माइनस करे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि सिलेबस रिड्यूस हो गया जेई मेंस के सिलेबस से, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था, क्या किसी को कोई डाउट है, या ऐसा है कि किसी बच्चे को टाइम ही नहीं मिला? एनीवन, किसी को भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मैम 4th वाला क्वेश्चन। ओके, 4th वाला क्वेश्चन। बच्चे 4th क्वेश्चन में कहते हैं कि डाउट है। अब आपके पास tan a माइनस tan b दे रखा था, cot b माइनस cot a दे रखा था y के बराबर, cot a माइनस b की वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी क्या आपने? यस मैम। ओके, तो अगर आपने ये थोड़ा सोचा होगा, तो क्या आपने कुछ ऐसा सोचा कि ये मेरे को दे रहा है 1/10b माइनस 1/10a, राइट, कि ये y के बराबर है। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय tan a tan b, ये किसके बराबर है बच्चा पार्टी? y के। tan a माइनस b की वैल्यू x के बराबर है, हाँ के ना? यस अरे यार, यस मैम। ठीक है। तो जब इतनी चीज सबको पता है, तो जाने की x अपॉन, अगर मैं बोलूं तो x अपॉन y जो है वो tan a tan b की वैल्यू बन गई बच्चों। यस मैम। और Yes, जब मैंने ma'am. बच्चों को सिखाया था, उनको मैंने बोला था मैं कोट का फॉर्मूला सिखाने के बिल्कुल फेवर में हूँ, तो बिल्कुल भी अभी भी नहीं हूँ। तो क्या मैं इसको 1/10 a माइनस बी लिख लूं?
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा, ये दिखेगा tan a माइनस tan b और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan a tan b। अरे क्या कहते हो, सही बोला? Yes, ma'am. तो 1 Yes, प्लस ma'am. एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू x दे रखी है, ले लीजिए एलसीएम। तो y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो tan की वैल्यू जो कोट की पूछी थी वो इसके बराबर है। आप क्या कर सकते हो, कौन सी ऑप्शन दे रहा है आंसर? अरे एक्स वाई, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आंसर? और अगर अकेले अकेले के नीचे कर दोगे तो आपको देगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो कौन सी ऑप्शन? अरे भाई ऑप्शन 3 दे रहा है, क्या कहते हैं? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, एनी अदर डाउट? No, No, ma'am. ma'am. ग्रेट, एनी? वंडरफुल। तो भाई ये आज का लॉजिक है। लॉजिकली अगर आप देखोगे तो जेई मेंस जो 2025 में होना है, जो आप लोगों ने देना है, ठीक है जी, 2025 में ये वाले टॉपिक ट्रिग्नो के सिलेबस में रह गए हैं। और हमने इतना पोर्शन फर्स्ट लेक्चर में करा था और ये पोर्शन सेकंड लेक्चर में करा था। तो आज वाले लेक्चर में हम ये पोर्शन करने वाले हैं, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये 2 क्वेश्चंस है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास लगाई थी, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट इसके आंसर्स बता दीजिए कि आप लोगों ने क्वेश्चंस करके देखे या करे। कैन एनीवन आंसर? क्या कहते हो? हाँ जी गीता बोलिए। किसी के पास आंसर है? बच्चे एक और चीज कि हर क्लास में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म फ्लोट होता है और वो दैट कैन बी फ्लोट इन बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग। तो आपको क्लास लगाना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, राइट? और दूसरी चीज, इन एनी केस आप लोग क्लास मिस कर रहे हो देन मस्ट टेक्स्ट योर टीचर। जो टीचर की क्लास है उस टीचर को टेक्स्ट कर दीजिए कि भाई आज की क्लास आप क्यों नहीं लगा रहे हो, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जरा ये बताइए ये क्वेश्चन करें या नहीं? मेरा फेवरेट डायलॉग है, अरे कुछ तो बोल। नहीं करे? नहीं करे तो छोड़ दो आप लोगों के करने के लिए या नहीं? मैम कीजिए आप। मैं करूँ? हुआ नहीं है, करा नहीं। अच्छा टाइम नहीं था तो किया नहीं। ओके, तो क्या इसको देख के कुछ हिंट मिल रहा है? क्या इन दोनों एंगल्स का सम देखा था आपने करके? क्या tan 71 प्लस 64 135 बन रहा है? Yes, ma'am. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना बनेगा? tan 71 प्लस tan 64 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 71 tan 64, राइट बच्चों? Yes, और ma'am. tan 135 की वैल्यू होती है -1। तो भाई ये कितना बन गया? tan 71 प्लस tan 64 इज इक्वल्स टू -1 प्लस tan 71 tan 64। लो भाई आंसर बन गया। tan 71 tan 64 इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan 71 प्लस tan 64। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, शो खत्म। बताओ, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगला तो छोड़ दूं ना आप लोगों के लिए, एक्सपेक्ट करूं ना अगली वाली क्लास के लिए? Yes, ma'am. यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना इसमें। 2 कॉमन नहीं लेना है आपको इस क्वेश्चन। 10 कहाँ पे 10 में? यहाँ 10 71 प्लस 64 में हाँ क्या किया? कॉमन। 10 कॉमन नहीं लिए, tan साइन कभी कॉमन नहीं आते हैं, एंगल के साथ कॉमन आते हैं, बिना एंगल के कॉमन नहीं आते बच्चे।
ये जो आप बोल रहे हो ना, ये फॉर्मूला है, आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। क्या बात समझ आई? इसमें मैम वो तो पता है ना, पर ये ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था, और इस क्वेश्चन से मुझे हिंट मिला कि 71 प्लस 64 का जो सम है वो 135 होता है। 135 की वैल्यू मुझे -1 पता है, इसलिए किया। क्लियर? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये सीरीज पे छोड़ा था कि ये सीरीज को अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट बच्चों? Yes, ma'am. तो बच्चों ये देखिए, अगर आपके जो साइन के एंगल्स अगर आपको दिख जाए कि भाई एपी में दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, जस्ट नोट इट डाउन, साइन एन डी बाई टू साइन डी बाई टू साइन ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। इन द सेम वे अगर कॉस के साथ लग जाए एपी तो आपके पास कॉस बन जाएगा, बाकी सब साइन रहेगा। नोटेड? Yes, ma'am. मतलब ये वो चीजें जो जो जेई में पूछी जाती है, आपके स्कूल लेवल पे नहीं पूछी जाएंगी, पहले क्लियर कट बता रही हूँ, स्कूल लेवल पे नहीं पूछी जाएंगी, बोर्ड लेवल पे पूछी जाएंगी। तो भाई आप लोगों को ये फोकस रखना है कि भाई कैसे करना है। नोटेड? मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। अब देखिए ऐसी सीरीज दिख रही है, कॉस 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 ऐड हो रहे हैं। आप क्या इन देख रहे हो कि ये जो 2π/7 है, 4π/7 है और 6π/7 है बच्चे, ये एपी में है। यस मैम। तो अगर ये एपी में है तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, राइट? नोटेड? Yes, ma'am. Ma'am. सबको क्लियर? हाँ जी, क्लियर है जी ये बात? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. एक आप लोगों ने, अच्छा ये बताइए कितने बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री देख रखा है? जो आपके स्कूल के मतलब क्लास 11 के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री आती है, कौन विधि आती है, कितने लोगों ने Yes, देख ma'am. रखा है? मैंने सबने देखा है। और हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी तक कोई ऐसा वर्ड आया नहीं जो मुझे बताना था, सही है? सही है। तो बच्चे मैक्सिमम जाने की सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू, बच्चे म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकएंड में बहुत नॉइस है। अगर मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ज्यादा और सबसे कम, ठीक है जी, वैल्यू निकालनी है, मूल्य निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि जो आप बोलते हो ना कि ऐसी कोई टर्म है जो जोड़ के बन रही है, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? कौन है? मैम महादेव के महादेव भाई। महादेव भाई म्यूट करो ना। हे महादेव। अरे बस बस बस, देखिए बच्चे, अब a cos थीटा अभी भी है, मैंने अभी इसको म्यूट करा फिर अनम्यूट करा है। ओके, तो बच्चे देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है जी। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है सबको, तो इसकी सबसे कम और सबसे जो ज्यादा वैल्यू है वो प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस ठीक है जी। जाने की अगर मैं बताती हूँ मैं समझाइए। बच्चे, जाने की अगर आपको दिख जाए कि 3 sin थीटा है प्लस 4 cos थीटा है, और आपको इसको बोला जाए कि सबसे कम और सबसे ज्यादा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताई जाए, ठीक है जी, वो आपसे पूछे कि ये जो है वो किसके बीच में लाई करता है, राइट बच्चों? तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट में आप लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस रूट में 25। क्या बात क्लियर है?
प्लस माइनस 5 आ जाएगी। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा वाली जो वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चे वो 5 आ गई, और सबसे कम यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास -5 आ गई। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है क्या, कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को चेंज करना हो, किसमें, या सिर्फ और सिर्फ साइन में बदलना हो या सिर्फ कोसाइन में बदलना हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मान Yes, ma'am. लीजिए मुझे दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं चाहती हूँ रीमा कि ये जा तो सिर्फ साइन बने या सिर्फ cos बने, ठीक है? Yes, ma'am. इसको देखते मेरे जो घंटी बजती है वो ये है कि मैं क्यों ना √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूं। किसी को दिक्कत होगी इस चीज से? नो मैम। तो भाई मेरे को तो पता था कि 1/√2, 1/√, जो है वो साइन 45 की वैल्यू होती है इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 इंटू साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, तो ये √2 जो है वो साइन 45 प्लस थीटा के बराबर दिखेगा या नहीं दिखेगा सबको? यस Yes, मैम। इसको अपन बोलते हैं कि मैंने अपने जो दिया हुआ टर्म था उसको सिर्फ और सिर्फ साइन में बदल दिया। अगर मैं चाहती तो मैं कॉस में भी बदल देती। मैं 1/√2 को बाहर रखा और इसको मैं लिख लेती cos 45 cos थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा। क्या कहते हो? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? तो ये क्या बन जाता है, √2 इंटू कॉस 45 माइनस थीटा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो जाने की, अब मैंने आपको समझाया, अब आपको क्या पता चला कि भाई जो साइन थीटा के आगे दिया था और कॉस थीटा के आगे दिया था उसका स्क्वायर करके उसका रूट लेके उसी से डिवाइड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बात क्लियर है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. हिंदी भाषा वालों को भी? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़े, क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई अगर देखिए, अगर मैं आपको अब इसी क्वेश्चन को 2-3 मेथड से, अगर इस क्वेश्चन का सबसे पहले मुझे ये दिया होता कि भाई 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा है, आप लोग मुझे इसका मिनिमम, यानी कि सबको पता चल गया मिनिमम और मैक्सिमम आता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी? Yes, ma'am. यस मैम। कितनी आ जाएगी? 5 -5. अरे वाह, 9 प्लस 16 यानी कि प्लस माइनस 5, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाओ। तो Yes, ma'am. अगर सो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो बच्चों 3 साइन beautiful. थीटा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। तो मतलब इसका पता ये चलता है कि सब बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं। बच्चों 3 साइन थीटा प्लस 4, बस यार म्यूट कर लीजिए, कौन बच्चा है? तो वैसे तो ना अगर आपको पता चल जाए कि भाई आज मेरी क्लास है, 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा पूरे दिन में मुझे सीखना होता है। अगर मैं किसी ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां बिल्कुल शांति हो, और आप सब तो वादियों में रहते हो, कहीं भी पहाड़ों पे बैठ के क्लास लगा लिया करो जहां नेटवर्क होता है। तो भाई अगर आपके पास 3 साइन थीटा 4 कोस थीटा मिलता है, वो आपने क्या सीखा था? याद करिए कि जो 3 के आगे कांस्टेंट है, नंबर है, 4 के आगे जो नंबर है उनका स्क्वायर करके रूट लेके डिवाइड कर दो, यही सीखा था। Yes, ma'am. तो जाने की इसका स्क्वायर मेरे पास अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों और इसी से डिवाइड कर दिया। Yes, ma'am. तो जाने के अब मुझे अगर साइन में बनाना है तो मुझे इसको क्या लिखना होगा? ये तो बन गया 5 बड़ा सा, और इसको मैं लिख देती हूँ कि भाई ये मेरे को दिख रहा है साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो जाने की मुझे ये पता चला कि जो मेरा tan अल्फा है वो 4/3 के बराबर है। क्या कहते हो? सही बोला? नहीं? किसी को डाउट? समझ नहीं आ रहा? भाई मैंने ये बोला, आपने ये लिया था
कि जो कॉस अल्फा है, उल्टा ही लिखा है मैंने, गलत लिखा है। अच्छा, आपने ये जो अल्फा लिया है, आप लोगों ने ये लिखा ना कि जो कॉस अल्फा है, बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज, 3/5 और साइन अल्फा जो है वो 4/5, यही लिखा है। यस मैम। यानी कि tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो आप लोगों को क्या पता बना कि 4/3। तो मेरे को पता चल गया कि बस मेरे को ऐसा लिखना है कि वेयर एज tan अल्फा जो है वो 4/3 के बराबर है, और ये बन जाएगा 5 साइन थीटा प्लस अल्फा। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्र साइन में बदल गया? सबको Yes, ma'am. समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. मैम ये साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा कहाँ से आया मैम ये? भाई कुछ नहीं करा, ये जो मैंने ना इसको ले लिया कि जो 3/5 है इसको लिख लिया कॉस अल्फा और इसको लिख लिया साइन अल्फा, क्योंकि प्रश्न ने मुझे बोला कि सिर्फ और सिर्फ साइन में बदलना है। तो मुझे पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, प्लस दूसरा कॉस होता है और एक साइन होता है। क्या बात समझ आई? यस मैम। अब इसी क्वेश्चन को एक मात्र देखो मैं बदलूंगी, इसी क्वेश्चन को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी। तो भाई 5 बाहर है, आप इसको लिख लोगे भाई कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब मुझे प्रश्न ने क्या बोला कि भाई आपने कॉस अल्फा लिख लिया 4/5 को और साइन अल्फा लिख लिया 3/5 को, तो अल्टीमेटली जो tan अल्फा है वो 3/4 के बराबर हो गया, और ये बन गया 5 cos थीटा माइनस अल्फा। क्या कहते हो? किसी को भी डाउट है? किसी को भी कोई परेशानी? सबको क्लियर है? Ma'am. No, ma'am. तो बच्चे नए नए आए थे, उनको Yes, मेरी ma'am. भाषा समझ आई? अरे वाह, Yes, तो ma'am. बड़े आगे। Yes, ma'am. Yes, sir. मेरे बोल लेना, जिसको लगे पता नहीं क्या बोल रहा वो पूछ लेना, ठीक है जी। अब देखिए अगला, ये आपके वो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हैं। और बच्चे मैं आप ऐसा बताती हूँ कि आप लोग सब ना मतलब ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां रहते हो ना, ऐसी जगह पे। उत्तराखंड है ना, जहाँ पे बड़ी सारी जड़ी-बूटियां No, ma'am. है नहीं? अरे बाबा रामदेव मैम मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो। तो बच्चे मेरी बात सुनिए, आप लेकिन मेजोरिटी बच्चे ऐसी जगह रहते हैं, तो मेरी बात सुनिए। ये जो है ना फॉर्मूले करा रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। दिल्ली वाले आयुर्वेदिक इलाज वैसे करा लेते होंगे, बाबा रामदेव पतंजलि यूज कर लेते हैं अपन। Yes, ma'am. तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हैं और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं ना, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? अगर ये फॉर्मूले नहीं आए ना, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो आपको दिखा कि भाई मेरे को बहुत डाइसी है कि एक क्वेश्चन भी पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ये राइट, जैसा मैंने आपको दिखाया। राइट नवीन जी? बेटा म्यूट करिए, किसी के एंड पे बहुत नॉइस है। ये नवीन ही है। तो बच्चों ये जो पता करने क्यों जरूरी है? अभी भी किसी के एंड पे कौन है? ये बड़ी परेशानी हो रही है आज मुझे। हो गई म्यूट? थैंक्स। ये पता करने क्यों जरूरी है? किसी को पता है? अगर ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूलास कर लिए तो मेरे लिए टिल +2 बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने जो कैलकुलस करूंगी, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करूंगी ना, तो मैं वहां पे बहुत इजीली बाहर निकल जाऊंगी। अगर ये फॉर्मूलास मुझे नहीं आते होंगे तो मुझे वहां पे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी होगी। तो इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कर लीजिए, अगर याद नहीं होते तो खाना खाते सोते उठते बैठते रट्टा लगा लीजिए, रट्टा लगाना मस्ट है इन फॉर्मूलास पे। क्लियर? अब मैं बताती हूँ कैसे। Yes, ma'am. अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, जो कि आपको पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
इसको अपन बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। आपका जो भी एंगल है वो हाफ में कन्वर्ट होगा। अब देखिए जैसे साइन 2 थीटा था, अब यहाँ पे थीटा लिख दिया, थीटा को यहाँ पे चला गया इसके हाफ में, थीटा बाय 2 में और थीटा बाय 2 में। क्या बात क्लियर हुई? Yes. Yes, ma'am. cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों? Yes. और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नोटेड? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नोटेड? यस मैम। ओके Yes, ma'am. तो भाई अगर यहाँ पे थीटा था तो थीटा किस में ब्रेक हुआ बच्चा पार्टी? थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 में। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अब ट्रिपल एंगल, यानी कि ट्रिपल को अपन बोलते हैं 3 एंगल वाला फॉर्मूला। अगर 3 थीटा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट? अगर cos 3 थीटा है तो 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। इनको डेराइव आप कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। ड्राइव तो आप कर सकते हो क्योंकि आप लोगों ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ा था ना, वहीं से कर लीजिए, थीटा प्लस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? बट वो मेरी जरूरत नहीं है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर ली? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? कर लिया। नोट कर लिया। तो अगर इस क्वेश्चन को भी आगे जाने से पहले मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्वेश्चन है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, मुझे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? हम sin 2x में फॉर्मूला लाएंगे। हाँ, cos 2x का भी फॉर्मूला लगाएंगे। यस मैम। तो बच्चे cos 2x का फॉर्मूला भी आपने करा ना, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा ही पढ़ा, यस मैम। डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x, ऐसा ही सोचा। यस मैम। फिर 10वीं क्लास में 10th कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। कितने लोगों को याद है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई Yes, 1 ma'am, पढ़ा था। माइनस sin स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? Yes, ma'am. cos स्क्वायर x के? 1 के बराबर। यस मैम। नहीं नहीं, 1 माइनस sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा? ये cos उससे स्क्वायर आएगा x। ना। One. तो 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड 1 बाय माइनस 2 sin x cos x। क्या मैंने सही लिखा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम आंसर आ गया. मैम सही लिखा है। सही लिखा है? किसी को डाउट सही है तो लिखा बोलो। है। नो मैम। ये cos जी से नहीं। cos कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच्चे cos बाय sin cot x के बराबर होता है, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई, Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। क्योंकि ये ठीक हो काम गई। कब क्यों आएगा? ये जब ऐसा मेरे को सपोज कर दो, मुझे ये एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया, मुझे डिफरेंशिएशन में दे दिया, मुझे इसको सॉल्व करना इजी है या इसको सॉल्व करना इजी है? वहां पे cot x को करना आसान होगा ना। तो मतलब Yes, ma'am. सिग्नो एक बेसिक की तरह है जो मेरे बोलते हैं ना कि मेरे जीन्स में चली जानी चाहिए अगर मुझे जेई क्लियर करना है। नोटेड? Yes, ma'am. तो भाई अब आगे देखिए, मेरे पास है cot थीटा माइनस tan थीटा। अगर मैं इसको लिखूंगी तो आप इसको sin बाय cos में कन्वर्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन गया sin थीटा, ठीक है? माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। कितने लोगों को क्लियर है? यस अब Yes, ma'am. ऐसे लघुत्तम ले लेते हैं, है ना? sin थीटा cos थीटा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो बच्चे ये मेरा किसके बराबर आ गया? ये तो cos 2 थीटा बन गया। मैम क्लियर है। बच्चे मेरे पास जो sin 2 थीटा था वो 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर था। अब परेशानी की वजह ये है कि इसके पास 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, और नीचे बन गया sin 2 थीटा cos बाय sin cot, तो 2 cot 2 थीटा मेरा आंसर आ गया जो प्रूव करना था। यस मैम। किसी को कोई परेशानी, कोई दुविधा हुई हो कि मेरे को समझ नहीं आया? नो मैम नहीं। No, ma'am.
सबको क्लियर? Yes, ma'am. किसी को जब No, ma'am. No, ma'am. मैम Yes, ma'am. सब एक्टिव है? मैम Yes, ma'am. Yes, Full ma'am. energy. अच्छा, Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन देखिए, साइन a माइनस बी जो है 1/10 के बराबर है, कॉस a प्लस बी जो है 2/√29 के बराबर है। तो आपको tan 2a की वैल्यू निकालनी है, जहां वो दे रखा है कि a और b जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे या नहीं होगा? ट्राई। कर लेंगे try। कर लोगे? छोड़ दूं? यस मैम अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में आपको हाँ। पता ही मैम स्टार्टिंग में इंक्लूड करेगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये याद आया, मैंने अभी ये Yeah, फॉर्मूला आपको ड्राइव करना सिखा दिया। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको और इसको यूज करके मेरे पास दो फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लीजिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जी और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है बच्चे वो 2 साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है। सबने नोट कर लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही, प्लस के टाइम पे कॉस आएगा, माइनस के टाइम पे साइन Yes, आएगा। ma'am. क्लियर? Okay, ma'am. हाँ जी बोलिए। ठीक है, अब देखिए इसी के बेसिस पे प्रश्न करेंगे। सबसे पहला, अब जैसे ही मेरे को बताओ, अब मैंने जैसे आपको ना यहाँ पे करके बताया था कि भी मैं ऐसा लिख लूंगी, लेकिन अगर मुझे सीधा फॉर्मूला याद है तो मेरा टाइम बच गया। अब आप ए पार्ट में क्या लिखोगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, चीनू मैम ने फॉर्मूला बताया था, माइनस के टाइम पे क्या आता है? साइन साइन। तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे रीमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। भाई 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, तो साइन बाय कॉस 10। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ। Yes. वाओ, मजा कहते हो परफेक्ट, आसान। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से Yes, बी ma'am. का आंसर बताइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बी का आंसर बता दीजिए कि मुझे ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, बस ये बता दीजिए। 1 plus 2 cos 2 theta. 2 cos स्क्वायर वाओ, सही है। थीटा एंगल को आधा करना है, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना? और डिनोमिनेटर में 2 sin 2 थीटा cos थीटा ग्रेट, वाओ। कुछ बच्चों को भी कंफ्यूजन होगी, कुछ को तो समझ आ गया। क्या कहते हैं? तो cos बाय साइन cot 2 थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। पढ़े आगे। सी का कौन बताने वाला है? ये हिंट देते हैं मुझे कि भाई थीटा से थीटा बाय 2 में जाना है, मतलब आधा एंगल करना है। सीधा फॉर्मूला, आधा एंगल करना है। sin थीटा अपॉन साइन थीटा को आधे एंगल में क्या लिखूं? 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 वाओ, sin परफेक्ट theta by 2 cos theta by 2 परफेक्ट। और नीचे 2 cos square theta by 2। वंडरफुल। तो भाई किसी को भी डाउट है? तो ये tan थीटा बाय 2 बन गया। Yes ma'am। ठीक है, तो अभी चले डी पे। Yes ma'am। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो खुद से भी कर सकते हो। मान लो मैं प्लस वाला ले लेती हूँ, मुझे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना है, राइट बच्चों? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? cos square theta Cos square theta plus 2 cos theta sin theta. ओके, तो ऐसा ही लिखे सबने? yes थीटा ओके, थीटा तो लिख लिया। अब ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को देखते क्या याद आया? 1. 1 ये 2 साइन थीटा cos थीटा को देख के याद आया? 2 sin 2 Sin theta. सिर्फ और सिर्फ साइन 2 थीटा। तो क्या यही प्रूफ करना था? Yes, ma'am. तो आसान। Yes, ma'am. बिल्कुल Yes. ठीक है, वाओ। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज आसान होगी।
अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इससे पहले पूरी ट्रिग्नो में वैल्यूज फॉर्मूलास बना लिए, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं आया। मैं 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी सीख ली, याद आया? Yes, ma'am. मैंने अजीब अजीब सी वैल्यू निकालनी सीखी, लेकिन ये 0.5 में वैल्यू निकालनी कैसे सीखूंगी बच्चों, है ना हर्ष? हाँ यही सोचना है, बिल्कुल सही कि भाई 45 का हाफ। लेकिन यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूले और ऐड कर रही हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए। इसमें मैंने कहीं नोट नहीं करा है, बट आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं 2 फॉर्मूलाज ऐड कर रही हूँ। बच्चे ध्यान से देखिए कि जो sin 2 थीटा है, नोट करिए, sin 2 थीटा है वो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इन द सेम वे cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और आपने पढ़ा कि tan 2 थीटा जो है वो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है tan में होते हैं। अब मुझे करना है sin 22.5, तो मैं इसको कैसे सोचूं? ये तो बड़ी समस्या है मेरे लिए। है ना? यस मैम, बहुत बड़ी समस्या है। तो वही, ये आप लोगों को याद है हमने एक चीज करी थी, 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यस मैम। बच्चे मान लिया 22.5 के बराबर है, तो 2 थीटा 45 डिग्री के बराबर होगा। यस मैम। तो 1 माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। बच्चों हो जाएगा मैम, हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 22.5। तो रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो मतलब कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर? तो यस मैम। देखो कि इसके अलावा कोई और फॉर्मूला बहुत जल्दी से क्विकली आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला सोचती, मैंने लिखा, पर अगर मैं सोचती तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे तो डबल एंगल में कोई और एंगल चाहिए, हाफ में साइन का चाहिए, राइट? तो इसमें भी कौन सा दूसरे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का। बच्चों यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट यहाँ तक? मैम नो मैम। अब जैसे वो ट्रिग्नो वाली सीरीज थी ना, अब आपको कौन सी सीरीज दिख रही है जब आपके टर्म जीपी में लग रही है? 1 2 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। Yes, ma'am. इसके बेस में जेई 2023 में भी क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज की क्लास में। तो नोट कर लिया क्या बनता है? साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n इंटू साइन थीटा। नोटेड एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर? तो इसको देखिए कि ये कैसा बना। अब आप देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको कैसा दिख रहा है? 12 टू द 24 इंटू, क्या ये एपी बन रही है? यस मैम। तो इसमें तो एपी वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने करा था। सेकंड में भी एपी लग रही है। नोटेड ना? बढ़ू आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हमने नोट डाउन कर लिए। और भाई ये 2 फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे ये लगेंगे उसके अलावा कोई और फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर आपको कहीं दिख गया तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए
तो cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। क्या बात क्लियर है? ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन दिखा? सबको दिखा? Yes, ma'am. तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? बताइए, ऐसा क्या लगाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? मैम किसी tan के to theta पास? वाला फॉर्मूला। ओके, Sin to beta has become this equal to sin beta cos beta. ओके। तो बच्चे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्राइक ही नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले इसी का फॉर्मूला लगाना चाहिए जो मुझे आता है, tan अल्फा माइनस बीटा का। कितना बनेगा? कितना बनेगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। बीटा। ठीक है। मैम। यस मैम। अब यहाँ से अगर tan अल्फा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि आपको अल्फा चाहिए ही नहीं, राइट साइड पे बीटा चाहिए, राइट? तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। कितने लोगों को कोई डाउट है तो बताइए। तो भाई 3/2 से एक माइनस कर दिया तो 1/2 tan बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया, राइट बच्चों? तो बना कितना? tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलो। No, ma'am. ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे इसकी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, बाएं साइड थी, अब दाएं साइड ले लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि sin 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan में? 5 माइनस cos 2 बीटा का फॉर्मूला भी आता है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, राइट बच्चों? tan Yes, ma'am. वैसे ही 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। एलसीएम लोगे काटोगे तो सेम आंसर मिलेगा। Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो भाई जैसे मेरी क्लास में सुपर 100 बच्चे बैठे हैं, है ना, सुपर 100 वाले बच्चे बैठे हैं, फीडिंग इंडिया वाले बच्चे बैठे हैं, जो कि एक प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू आए हैं जेई की कोचिंग लेने के लिए और वो जेई में जाने वाले हैं, वैसे ही ये मेरे पास वो सुपर 10 फॉर्मूले हैं जो मेरे को याद रहने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोगों ने देखा भी कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट करके मैं कहाँ से भी निकल जाती हूँ। नोटेड? Yes, ma'am. क्योंकि अगर ये मुझे माइंड में है तो मेरे को काफी चीजें आसान हो जाती हैं, अगर माइंड में नहीं है तो बहुत चीजें परेशान करती हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बच्चे Yes, ma'am. ये ना बेसिकली देखो, ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन भी होते हैं, ये प्रश्न भी हैं, और ये आपके एज अ फॉर्मूला, मतलब एज अ टिप ट्रिक भी यूज करते हैं कि कहाँ पे भी आपको ये मिल जाए ना साइन थीटा, फिर 60 में से थीटा माइनस कर दिया, 60 में थीटा जोड़ दिया, तो भाई वो 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रूफ बताओ कितने लोगों को लग रहा है मैं प्रूफ कर लूंगा? मैं करूं? अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मुझे कहीं पे साइन ए माइनस बी गुना में साइन ए प्लस बी दिख जाए तो इनको फटाफट से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दीजिए। कितने लोगों को याद आया? Yes, ma'am.
पढ़ा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई मैं इसको साइन थीटा इंटू क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन? Yes, ma'am. No, ma'am. राइट ना? तो भाई इसकी वैल्यू हो गई 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपके पास बन गया साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 से एलसीएम लोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बना। और अपन ने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर पढ़ा कि भाई ये तो साइन 3 थीटा के बराबर होता है। बताइए Yes, ma'am. तो क्या ये वाला भी सेम बाय सेम फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा? क्योंकि उसके लिए आप लगाओगे cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी और आपने देखा था वो किसके बराबर था, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b के। ठीक है, Yes, ग्रेट। ma'am. Yes, ma'am. तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आज पढ़े। ये मैं कुछ PYQs आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स हैं, जैसे ये 2020 में आया था। तो क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर मुझे वो फॉर्मूलाज आते हैं? कितने लोगों के घंटी बजी दिमाग में? ये कुछ देख के समझ आया और ये समझ आया? क्या कहते हो बच्चा बर्थडे? बोलिए। 2 sin square theta और 2 cos square theta। वाह, तो यानी कि आपने इसको लिख लिया √2 साइन अल्फा और नीचे बन गया √2 साइन अल्फा, यही दिखा होगा। √2 कॉस अल्फा, सॉरी ऐसा दिखा। 1/7 तो यानी कि tan अल्फा की वैल्यू 1/7 आई बच्चे आपके पास। Yes. है ना? क्या कहते हो, सही है? Yes. और यहाँ से क्या बनेगा? 2 sin square 2 साइन स्क्वायर, तो 2 बटा सिर्फ और सिर्फ साइन, साइन बीटा बना Yes, 1 ma'am. 10 के बराबर। सही है? Yes, ma'am. अगर किसी तरीके से मेरे पास क्या बन जाए, मेरे को tan 2 बीटा चाहिए क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला लगाना है, राइट बच्चों? अगर आप इसमें किस किस को पाइथागोरस लगानी आती है, ये √10 है और ये 1 है, तो ये 3 के बराबर आएगा। तो क्या tan बीटा की वैल्यू 1/3 नहीं हो गई? Yes, ma'am. तो tan 2 बीटा के लिए आप क्या लिखोगे? 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, Yes, ma'am. यानी कि 2/3 1/9 2/3 8/9 2/3 9/8 2 4 3 3 9, तो भाई 3/4 बन गया tan 2 बीटा। अब क्या करना है, जिस जिसको फॉर्मूला आता है उसकी नैया पार है, नहीं तो नैया बीच में ही बेकार है। क्या कहते हो? tan 2 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। अब तो फॉर्मूला में वैल्यूज ही पुट करनी है बच्चों। Yes, ma'am. क्लियर है जी? बढ़ो आगे। Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. मतलब सोचो
कि जेई ने मेरे से क्या पूछा, जेई ने मेरे से सारे फॉर्मूलाज पूछ लिए, ट्रिग्नो पाइथागोरस भी लगवा ली, सब कुछ लगवा लिया, क्या कहते हो? और अगर ये फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में फट 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 चलते हैं तो बहुत चीजें आसान है, अदरवाइज परेशानी की वजह है। क्लियर? ये 1984 में आया था। बच्चे ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, इन क्वेश्चंस को हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली वाला क्लास जो होगा वो हमारा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन ही है, जिसमें हम बहुत सारे PYQs, बेसिक क्वेश्चन सब करेंगे। जिन लोगों ने पहले वाले क्लासेस नहीं लगाए, सो दैट उनका भी कवर अप हो जाए, ठीक है? यस मैम। और आपका इस अपकमिंग संडे टेस्ट है जिसका सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री ही है, राइट? यस मैम। Yes, अब ma'am. ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देख के मैंने बोला था ना 2023 का क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे बस ये बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रेस्ट इज अप टू यू, आप लोग लगा के आएंगे। एपी वाला मांग। अरे यार एपीजीपी तो सही से रिकॉग्नाइज करो, ऐसा थोड़ी है। मैम जीपी। जब देखो ना ये मल्टीप्लाई देखो, 1 यूपी 1 2 2 into 2 4 4 into 2 8, तो ये क्या बनती है? जीपी बन रही है ना? यस मैम। क्या मैट्रिक्स प्रोग्रेशन। समझ नहीं आई? ये 2021 में आया था, बताओ दिखा? ये सब 5-6 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है जो आप लोग PYQs करके आएंगे। कितने लोग करके आने वाले हैं? 100%, यस मैम, करके आएंगे तो आएंगे। है ना? क्योंकि देखो अगर टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, PYQs करा रहा है इतने कम टाइम में, तो आप लोगों को उससे ज्यादा लेबर करनी चाहिए। ये आप लोगों का बेसिक होमवर्क है जो आप लोगों को करके आने हैं आज के सेशन के बेस, ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके मैम। तो लेट मी नो व्हाट वाज द कांसेप्ट यू लर्न टुडे। क्या क्या पढ़ा? इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, Multiple angle formulas. मैक्सिमम Maximum and minimum value. मिनिमम। वाओ, एंड और कुछ? मैम एपी एंड जीपी फॉर्मूलाज। ओके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखे? यस मैम। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मैम ने इतने सारे फॉर्मूलास करा दिए, क्या उनको देख के मेरे से PYQs लगे? मुझे पता चला कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बेसिक थिंग इज दैट, यस मैम। क्योंकि लॉजिकली अगर मुझे ये चीज पता चल गई कि कहाँ पे क्या लगाना है, देन इसका मतलब मैं अपनी जो मेरी मंजिल है वो मैं ले सकता हूँ, वहां पहुंच सकता हूँ। अगर मुझे इसी में प्रॉब्लम है देन इट इज अ प्रॉब्लम, भी वहां पे मुझे मेहनत करनी है। क्या इम्प्लीमेंटेशन पता चली? Yes, ma'am. और किस किस ने क्लास ध्यान से लगाई है वो मुझे फटाफट बता सकता है इसका क्या क्या आंसर आएगा अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को कॉज में चेंज करना है। मैम प्लस माइनस √a² + b²। दैट वाज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने पूछे आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू, मुझे कन्वर्ट करना है कोसाइन में, सिर्फ कॉस बचे। कुछ गुना डिवाइड करते थे, Yes, ma'am. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 cos square theta. मल्टीप्लाई एंड कुछ ऐसा करा था, याद करो, है ना? यस मैम। फॉर्मूलेस। याद आया ना? Great. तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर इतना कुछ पता चल गया, अगली वाली क्लास मैंने आपको बता दिया, इट्स गोइंग टू अ मिक्स प्रैक्टिस सेशन जिसमें बहुत सारे PYQs होंगे प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे, सो दैट कि मेरा जो संडे वाला टेस्ट है वो बहुत अच्छे से चला जाए और मेरे को ट्रिग्नोमेट्री एकदम परफेक्टली आ जाए। ठीक है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। और इसमें मैं सारे आपको फॉर्मूलाज भी दे दूंगी सो दैट आप लोगों के पास एक ही जगह पे सारे के सारे नोट्स बन जाएं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये मेरा थॉट हमेशा रहता है कि भाई एक एक स्टेप लेते रहिए तो यू विल गेट द सक्सेस।
अगर स्टेप ही नहीं लेंगे तो सक्सेस कहाँ से आएगी? उड़ मैम उड़ के उड़ के आएगी। तो भाई इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल। सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट क्लास। आई गेस हमारी क्लास हो रही है फ्राइडे को, कहाँ पे? मैम अटेंडेंस का लिंक आ गया है आप लोगों के चैट बॉक्स पे बच्चों, देखिए। और मैम रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैम रिप्ले का। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग वंस। कॉल ही कट कर दे रहा हूँ।